यार कभी कभी तो मैं ना ये सोचती हूँ कि दुनिया में इतने लोग आ कहाँ से रहे हैं। जहाँ चले जाओ वहाँ इतनी भीड़, जहाँ चले जाओ वहाँ इतनी भीड़। आप कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, कोई तीर्थ स्थल पे चले जाओ, कोई रेस्टोरेंट चले जाओ, कोई मार्केट चले जाओ, हर जगह पे इतने लोग कहाँ से आ रहे हैं दया। Hi everyone, how are you all? I hope you all doing well. Welcome back to my channel and my another event blog. तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। और ये मैं देख रही हूँ यंग संग क्रिएचर जो कि है एक कोरियन ड्रामा। अभी हो गया है टाइम मेरे रेडी होने का, यानी कि थोड़ी लिपाई पुताई का, एशियन पेंट करने का। और ये अभी मैं अपनी आँखों को थोड़ा सा गड्ढों से बाहर निकाल रही थी, पर अनफॉर्चुनेटली जो गड्ढों से बाहर निकलती नहीं है, घुसी रहती हैं गड्ढों में ही। तो उसका तो कुछ नहीं हो सकता बॉस, क्या करें। जैसा भगवान ने, जैसा ईश्वर ने, ऊपर वाले ने बना के भेजा है वैसे ही हूँ मैं। और ये मैं पूरी तरह से रेडी हो गई थी और फिर मैं निकल गई थी अपनी कर्म भूमि की ओर। कैब कर ली थी मैंने। और लिटरली ना कैब वालों के कभी कभी इतने ड्रामे हो जाते हैं, इतने ड्रामे हो जाते हैं। मतलब बुक करो कैंसिल, बुक करो कैंसिल, और कोई कोई तो बताता भी नहीं है वाह कि हम कैंसिल कर रहे हैं। जैसे हम तो यहाँ पे बहुत सारा टाइम लेके बैठे हैं कि ये 3-4 कैब कैंसिल करेंगे, आराम से मज़े से आएंगे या नहीं आएंगे, और जब आएंगे तो हम चले जाएंगे। इडियट कहीं के, नहीं जाना तो साफ बोलो कि नहीं जाना, दूसरे का टाइम खोटी क्यों करते हैं। एनीवेज मैं पहुंच गई थी अपने वेन्यू पर, जो कि है अवध पैलेस, जैसे कि आपने देख लिया होगा पिछली क्लिप में। और ये हैं हमारे रिस्पेक्टेड दरबान साहब, जो कि अवध पैलेस के गेट पर ड्यूटी करते हैं। और ही इज़ वेरी जेंटलमैन, हमेशा अच्छे से बहुत पोलाइटली बात करते हैं। जब एक्चुअली यहाँ पे मैं परमानेंट काम करती हूँ, अभी तो मैं बहुत दिन के बाद गई थी, बट मोस्टली यहाँ पर मैं करती हूँ। मेरे पास कुछ वेन्यूज़ है वहाँ पर, वहाँ पे जो भी इवेंट्स आते हैं वो मेरे पास ही आते हैं। तो सब लोग मुझे जान गए हैं, पूरा बैंक्वेट का स्टाफ भी और सब कुछ। तो ये था अवध पैलेस, मैं पहुंच गई थी यहाँ पर। अभी गेस्ट कम थे, आए हुए थे गेस्ट लेकिन कम थे। तो मैं पहुंच गई थी। फिर मैंने जाके ले ली कॉफ़ी, क्योंकि टायर्डनेस आजकल बहुत ज़्यादा रहती है, तो कॉफ़ी की नीड बहुत ज़्यादा होती है। ये था मेरा फुल लुक। आज मैं फिश कट ड्रेस पहन कर गई हूँ, लेकिन लिटरली जितना फैंसी ये ड्रेसेस दिखती है ना ब्रो, उतनी अनकंफर्टेबल हो रही है। लेकिन क्या कर सकते हैं, अब कुछ नहीं कर सकते। या तो फैशन देख लो या कंफर्टेबल देख लो। फिर उसके बाद मैंने खा लिए कुलचे वाले छोले, जो कि मुझे काफ़ी पसंद आते हैं। सिर्फ छोले ही, कुलचे नहीं। और ये थी मैं अपने स्टेज पर एज़ यूजुअल। और ये जो बालिका अभी यहाँ से गई हैं, ये है रेनू जी, जो कि हमारी टीम में ही काम करती हैं। तो मैं अभी यहाँ पर आ गई हूँ स्टेज पर। बहुत थोड़ा सा लेट हो गया था ये सब कुछ इवेंट। ग्रूम भी लेट आए, ब्राइड भी लेट आई, लेकिन फाइनली आ गए। कभी कभी बैठ के इंतज़ार मेरे मुझसे बिल्कुल होता नहीं, ऐसा लगता है कि मैं घर चली जाऊँ, सो जाऊँ। कभी कभी ऐसा भी टाइम आ जाता है, पर क्या करें, कोई बात नहीं, इंतज़ार करना ही पड़ेगा क्योंकि काम करना पड़ेगा, है ना। तो क्या ही कर सकते हैं। सबका एक्चुअली कंसर्न ना अलग अलग होता है इस दुनिया में। हर किसी का एक कंसर्न है, किसी का कुछ है तो किसी का कुछ है। बस टॉपिक चेंज हो जाते हैं, प्रॉब्लम्स चेंज हो जाती है, बट कंसर्न सबका रहता है। ये मैंने पी लिया था मोजी तो वट एवर इज़ दिस। और इसके बाद जब मैं कॉफ़ी पी पी के बोर हो जाती हूँ ना, वैसे मैं ना जो ठंडी चीज़ होती है लाइक कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब मैं इग्नोर ही करती हूँ, मैं नहीं पीती हूँ, ताकि मेरे गले की बैंड ना बज जाए। लेकिन कभी कभी ना मैं कॉफ़ी पी के जब बोर हो जाती हूँ ना, बोर तो नहीं होती खैर, कॉफ़ी मुझे इतना ज़्यादा पसंद भी नहीं है। अब क्या ही कर सकते हैं, इवेंट पर चाय तो मिलने से रही,
तो इसलिए मैं कॉफ़ी से काम चला लेती हूँ ताकि मुझे नींद ना आए। बैठे बैठे जब मैं मुंह फाड़ती हूँ ना तो मुझे कॉफ़ी याद आती है। और जब मैं सोचती हूँ ना कॉफ़ी कॉफ़ी कॉफ़ी, तो मैं सोचती हूँ कुछ और पी लेती हूँ। तो अभी 2-3 बार से मैंने सोचा ये भी ट्राई कर दूँ, बट विदाउट आइस। और हमारे बीच हमारे यहाँ पर आ गए थे, ग्रूम भी आ गए थे। ग्रूम वो क्लिप मैं बनाना भूल गई थी। और उसके बाद आ गई थी हमारी ब्राइड आज की, और ये पूरी पब्लिक यहाँ पर जमा है इनकी जयमाला देखने के लिए। और जयमाला बहुत अच्छी हुई, क्योंकि ब्राइड की डिमांड थी हमसे कुछ पूछा ना जाए, कुछ कहा ना जाए। लेकिन मैं वो चीज़ें करती नहीं जिससे किसी को कोई प्रॉब्लम आए। मैं खुद ही पूछती भी हूँ और खुद ही आंसर देती हूँ। उनको सिर्फ एक्शन से जवाब देना होता है, मुंह से नहीं। तो हमारा यहाँ का सफ़र हो गया था ख़त्म, क्योंकि जयमाला हो गई थी। जयमाला के बाद मेरा काम ख़त्म ही ऑलमोस्ट हो जाता है, कहीं कहीं पे थोड़ा बहुत बचता है। और आज ना मेरा बैग गाड़ी में बैठते ही उसका लॉक टूट गया, तो रेनू ने कहा मैं दूसरा मंगवा देती हूँ, ये मैं पापा से ठीक करा दूँगी, दे दो। तो उसने चेंज कर लिया, वो ले गई। और इसके बाद मैं आ गई थी घर, और ये देखिए मेरा ये रात तक का मेकअप का जो स्टे है। और वैसे तो मैंने फ़िल्टर लगाया क्योंकि लाइटिंग कम है। नेक्स्ट टाइम मैं बिना फ़िल्टर के दिखाऊंगी आपको मेकअप। फिर मैंने 1-2 रील बना ली थी। तो चलिए इस व्लॉग को यही एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक शेयर कमेंट। ऑल्सो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए एंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, लव यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय।